सो गाइज वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट फैट लॉस का इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो। क्योंकि लास्ट 5 और 6 महीने में मेरा फैट परसेंटेज मैं ऑलमोस्ट 11 और 12 के बीच में लाया नेचुरली। और उसके लिए क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो वो मैं आज डिस्कस करूँगा, आप लोगों को हेल्प होगा। और उसके साथ साथ लास्ट में मैं एक बैक का वर्कआउट दिखाऊंगा जो ये फेस्टिव सीजन में आपको हेल्प करेगा, आपका बॉडी आपका बैक को पाम्ड अप रखने के लिए। एटलीस्ट 3-4 दिन आपका बॉडी पाम्ड अप रहेगा ये वर्कआउट को फॉलो करने से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैट लॉस के लिए मैं चीज़ बोलता हूँ कि बहुत क्वेश्चन आता है कि फैट लॉस करने के टाइम में बहुत टायर्ड सा फील होता है। तो ये इसलिए होता है टायर्ड फील क्योंकि आपका कैलोरी जो है वो आप सरप्लस में नहीं रहते हो, आप कैलोरी जो है वो कम इंटेक करते हो, दिन भर में डेफिशिएंट में रहते हो। अभी इसका भी सल्यूशन है कि लगातार 7 दिन 8 दिन करने के बाद बॉडी पार्मिट नहीं करते, एनर्जेटिक नहीं लगते आपको। और बहुत जन है जो प्री वर्कआउट भी नहीं यूज़ करते। तो उन लोग के लिए मेरा सजेशन है कि जिस दिन ऑफ है आपका, जिस दिन वर्कआउट आप नहीं कर रहे हो, ऑफ डे, उस दिन आपका कैलोरी इनटेक को आप ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, अभी कैलोरी इनटेक ज़्यादा करने का मतलब ये है कि सपोज आप 1600 कैलोरी ले रहे हो, तो 1600 कैलोरी जो ले रहे हो ऑफ डे में वो कैलोरी को ज़्यादा करके आप 2500-2600 कैलोरी ले लीजिए। इससे क्या होगा बेनिफिट, आपके बॉडी में जो फ्यूल जो कम था वो वॉक डे में बॉडी रिकवर भी करेगा और वो ज़्यादा फ्यूल मिलने से आपका जो टायर्डनेस है वो थकान दूर हो जाएगा। और नेक्स्ट वेरी डे जब आप वर्कआउट करने के लिए जाओगे तब आपको एक अलग सा एनर्जी आपको फील होगा। ये आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ आप लोगों को बोल रहे हो कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन अगर ज़्यादा खाते हो तो आपका फैट फिर से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो दिन आप डाइट मेंटेन कर रहे हो वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो दिन का ख्याल रखिए। और ऑफ डे में आप कैलोरी को थोड़ा ऊपर लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है कि फैट लॉस के टाइम में कौन सा सप्लीमेंट्स आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे सेफेस्ट, कोई भी फैट बर्नर यूज़ मत कीजिए। मार्केट में बहुत सारा फैट बर्नर पड़ा हुआ है, उसको यूज़ मत कीजिए। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एल-कार्निटाइन है। ये सिर्फ एल-कार्निटाइन ही मैं यूज़ किया मेरा फैट बर्न करने के टाइम में, इससे ही मुझे रिजल्ट आया है। और कुछ सप्लीमेंट्स आपको नहीं चाहिए। अगर आप लोग प्री वर्कआउट नहीं ले रहे हो तो एक कैप्सूल आप या फिर एल-कार्निटाइन का अगर पाउडर आता है तो आप प्री वर्कआउट एज ए प्री वर्कआउट 30 मिनट्स बिफोर आप यूज़ कीजिए। इससे ही आपका आराम से आपका फैट लॉस होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर डाइट प्रॉपर है तो इसको भी ज़रूरत नहीं है, टाइम लगेगा। इससे क्या होता है कि टाइम आपको कम लगता है, जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर सप्लीमेंट्स के बिना भी आप करना चाहते हो, आपको टाइम लगेगा। 5 महीने में, 6 महीने, 7 महीने आपका फैट लॉस डेफिनेटली होगा न्यूट्रिशन लेके। बट आपको टाइम देना भी पड़ेगा, आपको उतना पेशेंस रखना भी पड़ेगा। तो ये आप ध्यान में रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी का गेम ही नहीं है ये। तो आपको टाइम देना चाहिए बॉडी को रिस्पॉन्स करने के लिए। जब आपका रिस्पॉन्स आने लगेगा, आपका यूँ चुटकी में आपका जो रिजल्ट है वो शो होने लगेगा। ठीक है, Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. You're so we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. ওয়েট কত হয়েছে এটা? 140। 140। চলো।
अभी मैं जस्ट बैक का वर्कआउट ख़त्म करके घर आया, तो मैं सोच रहा था कि एक बार आप लोगों को एक व्हे प्रोटीन दिखाऊं जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और वो ब्लेंड प्रोटीन है और मार्केट में बहुत सस्ते प्राइस में वो आते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये है आपका प्रो एथलिक्स का व्हे प्रोटीन, यूनिवर्सल ब्लेंड करके एक व्हे प्रोटीन है। ये प्रोटीन आप लोग ले सकते हो। इसका जो प्राइस है ये आपको 3000 रुपये में आ जाएगा अमेजन में, या फिर आपका कोई रिटेलर है जान पहचान का तो आप उनसे भी ले सकते हो। जो कैलकाटा में है वो लोग जाके जॉयगुरु स्पोर्ट्स से भी ये सप्लीमेंट्स को परचेज कर सकते हो कि उसके पास ऑथेंटिक डीलरशिप है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग उससे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब बैक वर्कआउट हम लोग करते हैं क्या होता है कि बैक का जो मसल है उसको हम लोग देख नहीं सकते कि कितना पाम्ड अप हुआ है। उसके लिए हम लोग को किसी का सपोज किसी ने आपका वीडियो कर दिया या फिर मिरर में आपको देखना पड़ता है, बट 100% आपको वो महसूस नहीं होता है देखने से कि कितना पाम्ड अप हुआ है। तो इसके लिए एक ट्रिक से आप लोग फील कर सकते हो कि आपका मसल पाम्ड अप हुआ है कि नहीं, सच में आपका ट्रेनिंग ठीक ठाक था कि नहीं। तो क्या है कि जब आप लोग वर्कआउट करके आ रहे हो, ये मसल को पीछे स्क्वीज कीजिए, ऐसे ऐसे स्क्वीज करने से आपका जो मसल है उसमें आपको एक सोरनेस महसूस होगा, एक पेन महसूस होगा। अगर ये पेन महसूस हो रहा है तो आपका वर्कआउट आपने सही ढंग से किए हो और आपका मसल पम्प्ड अप है, उसमें ब्लड फ्लो सही से जा रहा है और आपने सही से एक्सरसाइज किए हो, इसका मतलब। तो ऐसे इस बॉडी को पीछे स्क्वीज कीजिए, ऐसे ऐसे स्क्वीज कीजिए। ये करने से आपको महसूस होता है, उसके साथ साथ आपका मसल में जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ता है। और ये एक मेथड है जिससे आपको ये पीछे वाला मसल जो आप देख नहीं सकते हो उसको महसूस कर सकते हो। तो ये ट्रिक्स है। और एक बात मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, वर्कआउट करने के बाद ज़रूर आप लोग शावर लीजिए। उससे क्या होता है कि मसल से जो पानी निकल जाते हैं वर्कआउट के टाइम में, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जब आप शावर लेते हो वो मसल पूरा हाइड्रेट हो जाता है, उससे आपका मसल का जान वापस आता है और इससे आपका मसल का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहता है, मसल कूल डाउन रहता है, इससे आपको ही बेनिफिट है। तो ये सब मैं शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, और इसके लिए कहीं पे आप लोगों को जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रिक्स आप समझ में लीजिए। हर एक बॉडी बिल्डर, हर एक कोई जो ठीक से जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, आफ्टर वर्कआउट 1-2 घंटे बाद वो लोग शावर ज़रूर लेते हैं मसल को हाइड्रेट रखने के लिए, ठीक है। और इससे आपका हाइजीन भी अच्छा मेंटेन होता है। तो ये ध्यान में रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है।